अगर आपके घर में भी एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये एसी अब जानलेवा हो चुके हैं। जयपुर में एसी ने दंपति की जान ले ली तो हनुमानगढ़ में एयर कंडीशनर के कंप्रेसर में इतनी तेज धमाका हुआ कि वहां खून ही खून फैल गया। एक एसी ले लेगा आपकी जान। ब्लास्ट के बाद मच सकती है तबाही। जयपुर में दंपति की दम घुटने से मौत। हनुमानगढ़ में कंप्रेसर में जोरदार ब्लास्ट। एसी बम से सावधान। यह तबाही और आग के बाद की तस्वीरें बहुत ही खतरनाक है। ये एसी में ब्लास्ट के बाद लगी आग और तबाही का मंजर है। सब कुछ जल करके खाक हो गया है, सब कुछ उजड़ चुका है और बचा है तो आग से कबाड़ हो चुका फर्नीचर और तबाही के बाद बची राख। लेकिन इसमें एक और सबसे खौफनाक मंजर छुपा है और वो है 2 लोगों की मौत का। दम घुटने से कमरे में सो रहे पति पत्नी की मौत हो गई। जयपुर में एसी की वजह से पति पत्नी की मौत हो गई तो हनुमानगढ़ में बैंक में एसी के कंप्रेसर में इतनी तेज धमाका हुआ कि आसपास का इलाका गूंज गया। गैस भरते समय कंप्रेसर जोरदार ब्लास्ट हुआ और मैकेनिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मैकेनिक को हनुमानगढ़ से श्री गंगानगर रेफर किया गया है। अगर आप भी भीषण गर्मी में एसी का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। साथ ही ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आपको कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। खराब वायरिंग, ढीले कनेक्शन या शॉर्ट सर्किट से एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हो सकता है। इसके अलावा गैस का रिसाव भी ब्लास्ट का कारण बनता है। साथ ही एसी के फटने का सबसे आम कारण इसका गलत तरीके से रखरखाव और इंस्टॉलेशन भी होता है। वहीं एसी का ज्यादा या गलत तरीके से यूज करने पर भी इसके बिगड़ने का खतरा बना रहता है। साथ ही एसी की रेगुलर सफाई या सर्विस ना करना भी उसमें विस्फोट का एक कारण बन सकता है। वहीं आपके एयर कंडीशनर में अगर रेफ्रिजरेंट का स्तर बहुत कम है तो इससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर विस्फोट हो सकता है। अगर आप रोजाना एसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे एसी नहीं चलाना चाहिए। 600 घंटों के इस्तेमाल के बाद एसी की सर्विसिंग जरूरी है और किसी प्रोफेशनल से ही एसी की सर्विसिंग कराएं। एसी के तारों को धूप में ना रखें। साथ ही ध्यान दें कहीं एसी का वायर गर्मी के कारण फैलाव तो नहीं ले रहा है और अगर एसी के कंप्रेसर का तापमान ज्यादा दिखे तो फौरन एसी बंद कर दें। कमरे के साइज के हिसाब से सही कैपेसिटी का एसी लगवाएं। टॉप और विश्वसनीय ब्रांड का ही एसी खरीदें। लगातार एसी ना चलाएं और बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। बिजली के कनेक्शन, सॉकेट और फिल्टर की भी नियमित जांच करें। हाई वोल्टेज से बचने के लिए घर में सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल जरूर करें। खुद को और अपने परिवार को सेफ रखने के लिए ये प्रिकॉशन रखने जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी सावधानियां ही आपके जीवन के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू यूं तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना और पहचाना जाता है, क्योंकि यहां की वादियां आने वाले सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ऐसे में बदला हुआ मौसम आने वाले सैलानियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर बादल आपको छू कर निकलते हैं। माउंट आबू की फिजाएं आज बदली हुई नजर आ रही हैं। मौसम यहां पर बहुत सुहावना हो नजर आ रहा है। आसमान में उमड़ते बादल जमीन को छू कर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के लोगों के लिए स्पेशल कहूँ तो बहुत ही बढ़िया जगह है। प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ बहुत बढ़िया नजारा रहता है। टेम्परेचर बाकी एरिया से बहुत कम रहता है और घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। पीसफुल माहौल है
और यहाँ लोग एक बार टूरिस्ट के हिसाब से देखें तो राजस्थान के लोग एक बार ट्राई जरूर करें। ठंडी जगह है, लोग अच्छे हैं, माहौल भी अच्छा है और काफी सारे स्पॉट भी है घूमने के लिए, बहुत अच्छा जगह है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर राज्य सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को नई भर्तियों को लेकर ऐलान किया कि जल्द ही रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार चरणबद्ध योजना बना रही है। आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करें, हमारी सरकार में हर महीने हम वैकेंसी भी निकालेंगे। आ गई वो खबर जिसका था इंतजार। प्रदेश में सरकारी नौकरियों के खुलेंगे द्वार, हर महीने मिलेगी सरकारी नौकरी। हर महीने हम वैकेंसी भी निकालेंगे और हमने कहा है कि हमारे जितने भी रिटायर होते हैं तुरंत उस महीने वैकेंसी निकले। युवा तेज करें अपनी तैयारी। शुक्रवार को सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार अब किसी भी विभाग में वैकेंसी खाली नहीं रहने देगी। राज्य सरकार बनने के साथ ही हमने सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं और राज्य सरकार महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्रवाई भी करेगी। सीएम ने नौकरियों में बैकलॉग खत्म करने की दिशा में कई कदम उठाने का भरोसा भी दिया। सीएम ने दावा किया कि अब तक 17,000 युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और इस वर्ष राज्य सरकार 70,000 भर्तियां करने जा रही है। सीएम ने नौजवानों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं ने हमारी सरकार को लाने में प्रयास किया है पूरी तरह से। मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करें, हमारी सरकार में कोई भी वैकेंसी नहीं रहेगी। हर महीने हम वैकेंसी भी निकालेंगे और हमने कहा है कि हमारे जितने भी रिटायर होते हैं तुरंत उस महीने वैकेंसी निकले। और जयपुर में आयोजित समारोह में सीएम ने कहा कि पिछली गहलोत सरकार ने बिना योजना बनाए आनन फानन में 300 से अधिक कॉलेज खोल दिए, जिसका उनकी सरकार रिव्यू करवा रही है। और एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन महारो राजस्थान की खबरें ब्रेक के बाद भी आगे जारी रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।